इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिवा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी प्यारे भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का शीर्षक है गुप्त नवरात्रि। आज मैं आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि के बारे में बताऊंगा। ये गुप्त नवरात्रि वैसे तो साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रकट। ये जो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं वो माघ और आषाढ़ मास में पड़ती हैं, और जो 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं वो चैत्र और अश्विन माह में पड़ती हैं। तो आज 10 फरवरी है। आज 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि चालू हो गई हैं, जो कि 18 फरवरी तक रहेंगी। ये माघ मास का महीना है। माघ मास के महीने में माघ मास के गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी से शुरू हो रही है और 18 फरवरी को इसका समापन है। हिंदू धर्म में नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। विशेष रूप से जो भी गुप्त नवरात्रि है उसमें विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करने से, सेवा करने से 10 माताओं की भक्त साधक को विशेष लाभ होता है। अब इस साधना में सबसे पहले घट स्थापना करनी पड़ती है, तो मैं आप सभी लोगों को घट स्थापना का आज का मुहूर्त बताता हूँ। ये सुबह 10 फरवरी 2024 को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक, और इसके अलावा एक और मुहूर्त है जो अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है घट स्थापना के लिए। आज के दिन वो रहेगा दोपहर 12:13 से 12:58 तक। अब ये 10 महाविद्याओं से संबंधित इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका प्राकटीकरण कैसे हुआ 10 महाविद्याओं की माताओं का, इसका शिव पुराण में वर्णन है। एक कथा आती है कि एक बार माता सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में उनने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। विष्णु जी को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया, समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। केवल भगवान शिव को उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, जबकि भगवान शिव उनके दामाद थे। तो माता सती को ये बात पता चली कि हमारे पति देव को निमंत्रण नहीं मिला है। तो उसके बाद भी उनने भगवान शिव से कहा कि अपन को पिता के यज्ञ में चलना चाहिए। पिता बड़ा ही अद्भुत यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि अपन लोगों को निमंत्रण आपके पिता ने नहीं दिया है, और बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। जब कई प्रकार से भगवान शिव ने माता सती को समझाया, फिर भी माता सती नहीं मानी। भगवान शिव ने मना किया कि जाना उचित नहीं रहेगा। तो बार बार शिव जी के द्वारा मना करने पर माता सती क्रोधित हो गई, और उनने क्रोध में आकर अपना महाकाली का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने माता सती
सती माता का महाकाली का रूप जैसे ही देखा तो वो उनके उस रूप को देखकर उनसे दूर भागने लगे। तो भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते उस दिशा में माता अपना एक श्री विग्रह प्रकट कर देती। तो इस तरीके से भगवान शिव 10 दिशाओं में गए और माता ने हर दिशा में अपना एक एक श्री विग्रह प्रकट किया। इस प्रकार से माता ने 10 श्री विग्रह प्रकट किए जो 10 महाविद्याएं कहलाती हैं। अब मैं आप सभी लोगों को ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये कौन कौन सी हैं और उनकी दिशा क्या है इसके बारे में बताता हूँ। पहली है काली माँ, इनकी उत्तर दिशा है। दूसरी 10 महाविद्याओं में तारा देवी आती हैं, ये भी उत्तर दिशा है इनकी। तीसरी माँ षोडशी हैं, इनकी दिशा ईशान दिशा है। और चौथी देवी भुवनेश्वरी हैं, इनकी पश्चिम दिशा है। और पांचवी श्री त्रिपुर भैरवी हैं, ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी हैं। छठवीं छिन्न मस्ता माता हैं, इनकी दिशा पूर्व दिशा है। सातवीं धूमावती भगवती माता हैं, इनकी पूर्व दिशा है। आठवीं माता बंगलामुखी हैं, इनकी दक्षिण दिशा है। और नौवीं मातंगी भगवती माता हैं, इनकी वायव्य दिशा है। वायव्य दिशा मीन्स उत्तर पश्चिम के बीच का स्थान। और 10वीं माता श्री कमला महाविद्या हैं, इनकी दिशा नेतृत्व दिशा कहलाती है। नेतृत्व दिशा का मतलब दक्षिण पश्चिम के मध्य का स्थान। तो अब मैं आप लोगों को गुप्त नवरात्रि का महत्व बताता हूँ कि ये गुप्त नवरात्रि का विशेष क्या महत्व है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में 9 दिन मुख्य रूप से इन 10 महाविद्याओं की ही पूजा अर्चना करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ये समस्त 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं। और इन 10 दिनों में प्रत्येक दिन भक्त साधक अघोरी तांत्रिक सभी लोग माता को अपने अपने तरीके से माता की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपनी कामना को पूरी करते हैं, अपना मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन 9-10 दिनों में की गई साधना बहुत जल्दी शीघ्र फलदायी होती है। माता इन 10 दिनों में जागृत रहती हैं। ये इस गुप्त नवरात्रि में जो भी साधक भक्त साधना करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, संतों ने भी ऐसा बताया है कि इन 10 दिनों में जो भी भक्त साधक जो भी व्यक्ति साधना करे वो अपनी साधना को गुप्त रखे, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। तो ऐसा करने से साधक की कामना अतिशीघ्र पूरी होती है। साधक जिस भी कामना को लेकर माता की आराधना करता है 10 दिनों में, वो उसकी कामना अतिशीघ्र पूरी होती है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और इसी प्रकार के अद्भुत अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इन वीडियो को आप शेयर करेंगे तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति में दिव्यता है, जो भगवान के बारे में अद्भुत बातें, ज्ञान की बातें, योग की बातें बताई गई हैं, जो संत महात्माओं ने बातें बताई हैं, वही बातें मैं आपको बताता हूँ। तो वो बातें जब दूसरे लोग आपके शेयर करने से दूसरे लोगों के पास पहुँचेंगी तो उनको भी लाभ होगा, उनके भी जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य आएगा। और जब उनके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य आएगा तो उसका पुण्य के फलस्वरूप आपके भी जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य माता भगवती प्रदान करेंगी।
तो आप सब लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी।